सो गाइस यार हम बात करेंगे आज हुई भी स्मैकडाउन के ऊपर और स्मैकडाउन में कुछ आप कह लो जो बिग मोमेंट्स थे उनके ऊपर ही बात करेंगे हम ज़्यादा तक। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। देखो सबसे पहले जिससे स्टार्टिंग होती है आज की स्मैकडाउन की वो होता है कोडी रोड्स और सोलो सिकोआ का फेस ऑफ। अब दोनों सामने आते हैं रिंग के अंदर। कोडी रोड्स कहते हैं कि भाई देख मैं भी छोटा भाई हूँ, तू भी छोटा भाई है। अपन दोनों को पता है कि छोटा भाई क्या होना क्या होता है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने ऊपर। वो इस तरह से बातें कर रहे होते हैं घुमा फिरा के, लेकिन सोलो सिकोआ डायरेक्ट यही कहते हैं आर यू डन, क्योंकि भाई तू डन हो चुका है तो बोल दे, क्योंकि तू मेरा टाइम खा रहा है यहाँ पे और तू कुछ भी नहीं करने वाला। कल जो समर स्लैम होगी उसमें मैं तुझे डिस्ट्रॉय कर दूंगा, तेरा टाइटल ले लूँगा। उसके बाद कोडी रोड्स कहीं ना कहीं बेइज्जती करना चालू करते हैं सोलो सिकोआ की। वो कहते हैं कि भाई तू जो ये बनना चाहता है ना ट्राइबल चीफ, ये तू है नहीं, और जिसकी तरह तू बनना चाहता है उसको मैंने हरा रखा है, मैंने ट्राइबल चीफ को हरा रखा है। जैसे ही वो ये कहते हैं सोलो सिकोआ का कमबैक आता है। वो कहते हैं कि देख भाई समझ, तेने रसलमेनिया में हराया था ट्राइबल चीफ को, ठीक है, लेकिन वो ट्राइबल चीफ रोमन रेंस कमज़ोर था और मैं उसका अपोजिट हूँ, मैं डेंजरस हूँ, तुझे मुझसे बच के रहना पड़ेगा। उसके बाद कहते हैं हमारे कोडी रोड्स की भाई रसलमेनिया में ब्लड लाइन रूल्स था, मैंने तब भी जीता। तो हमारे सोलो सिकोआ कहते हैं कि भाई तो इतना ब्लड लाइन रूल्स कर रहा है ना, एक काम करते हैं समर स्लैम में भी ब्लड लाइन रूल्स मैच रख लेते हैं। जैसे ये बोलते क्राउड थोड़ा क्रेजी हो जाता है, क्योंकि हमें पता है ब्लड लाइन रूल्स में क्या क्या स्टेपुलेशन होती है, सब कुछ चलता है उस स्टेपुलेशन में। और हम देखते हैं कि पीछे से जेकब फाडू, टामा टोंगा, टांगा लोआ, ये सारे जो मेंबर्स हैं ब्लड लाइन के वो भी आ जाते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स कहते हैं अच्छा तुझे ये चाहिए, तुझे चाहिए ब्लड लाइन रूल्स मैच, मैं तुझे दूंगा, और जो तू वाना भी ट्राइबल चीफ बनना चाहता है वो तो तू है नहीं, लेकिन जब रियल ट्राइबल चीफ आए तो मेरी बात ज़रूर कराते हैं ना। इस तरह से वो पोक करते हैं सोलो सिकोआ को, और उनका तो प्रोमो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। लेकिन सोलो सिकोआ कहते हैं कि भाई देख मैं चाहूँ ना, मैं एक चुटकी बजा के इन तीनों बंदों को तेरे ऊपर छोड़ दो, तेरी बैंड बजा दे, लेकिन मैं ऐसा करूँगा नहीं, मैं समर स्लैम तक वेट करूँगा। इस तरह से हम देखते हैं इनका जो मैच है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है ब्लड लाइन रूल्स की तरह, और ये मैच मेन इवेंट करेगा कल के समर स्लैम को। इसके बाद हम देखते हैं एलन नाइट लोगन पॉल का भी सेगमेंट होता है, काफ़ी कमाल का सेगमेंट होता है यार। हम देखते हैं लोगन पॉल का ऑब्वियस आते हैं, होम टाउन है क्लेवलैंड, वहाँ पे वो आते हैं, उन्हें निक ऑल्डिस इंट्रोड्यूस करवाते हैं। लेकिन हम क्या देखते हैं वहाँ पे भी उनको बू मिल रही होती है। हम देखते हैं उनके लिए एक बैनर टाइप लाया जाता है, लेकिन उस पर हमारे एलन नाइट कारीगरी करके ये लिखवा देते हैं हाँ बीचों बीच ही। हम देखते हैं कि भाई जो लोगन पॉल अपना प्राइम का ट्रक लाए थे उसको भी जो एलन नाइट है वो चुरा के ले जाते हैं। तो भाई इस तरह से कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच तो चूहे बिल्ली का खेल चलता रहा आज के स्मैकडाउन में। लेकिन हाँ कमाल के प्रोमो थे, एलन नाइट ने तोड़ के रख दिया प्रोमो में ही, इतनी गंदी बेइज्जती पे बेइज्जती मारी लोगन पॉल की कि ख़त्म ही कर दिया उन्हें। इसके बाद हम बात करते हैं आज के मेन इवेंट पे। अब देखो आज का मेन इवेंट होता है DIY वर्सेस जेकब फाडू एंड टामा टोंगा फॉर वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप। अब ये मैच होता है मेन इवेंट के लिए। मैच काफ़ी कमाल का होता है, देखो चारों के चार सुपरस्टार अपनी जी जान लगा देते हैं। लेकिन हम एक मोमेंट देखते हैं जहाँ पे जो हमारे रिंग साइड पे खड़े रहते हैं तांगालोआ, वो डिस्टर्ब कर देते हैं रेफरी को, और पीछे से समोन स्पाइक पड़ जाती है जॉनी गैरगैनो को। उसका फ़ायदा उठा नहीं पाते, लेकिन तामा तोंगा वो पिन करने तो जाते हैं लेकिन वो जीत नहीं पाते। लेकिन हम देखते हैं जॉनी गैरगैनो कहीं ना कहीं हिम्मत दिखाते हैं, वो लड़ते हैं, लेकिन एक मौका आता है जब जेकब फाडू के अंदर का जानवर जाग जाता है और वो सबको डिस्ट्रॉय करके रख देता है। इसी के कारण हमें मिल चुके हैं आज हमारे नए चैम्पियंस, और वो हैं तामा तोंगा और जेकब फाडू। हम देखते हैं जैसे वो दोनों चैंपियनशिप जीत जाते हैं, दोनों के दोनों हैंड ओवर कर देते हैं सोलो सिकोआ को। तो देखना तो इंटरेस्टिंग होगा क्या होता है क्या नहीं आगे चल के। लेकिन हाँ हम एक क्रेजी स्पॉट भी देखते हैं, जब हम स्टार्टिंग में देखते हैं कि वी वॉन्ट, जब रोमन के चैंट्स लग रहे होते हैं तो कैमरा बिल्कुल जूम इन होके फोकस होके चल जाता है जेकब फाडू के फेस पे। अब इसका क्या मतलब है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ कुछ तो खिचड़ी पक रही है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, प्रेडिक्शन वीडियो भी आ जाएगी तो उसके लिए भी स्टे ट्यून देना चैनल पे।